बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, यूनिट 21, जिसका पहली एक्सरसाइज 21.1 आपके सामने उसके क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। यूनिट 21 बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट पर है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ शुरू करेंगे, लेकिन उसके शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको समझे बग़ैर इस यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन जो है, अगर इसको आप यूँ समझें कि इसको आपने किसी हद तक क्लास 9 में यूनिट 5 में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जो आपका मैंने कराया है अपने चैनल पर, और आपने उसकी प्रैक्टिस ज़ाहिर की होगी 9 क्लास में, तो उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट। ठीक है, तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वहाँ प्रैक्टिस सही की है तो आपको इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को करने में, इन एक्सरसाइजेस इस यूनिट के करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो चैनल पर मेरे लेक्चर मौजूद है 9 क्लास कंप्लीट मैथमेटिक्स के, तो उसमें आप यूनिट 5 भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट वाइज चेक करें। उसमें भी आपको अगर मुश्किल होता है तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें। उसमें क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक ही पेज पर तमाम चीज़ों के जो हैं लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, तो वहाँ इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से जो एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन आप चाहेंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें अहम हैं। तो पहले हमें समझना, जो हमारे यूनिट का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, क्या चीज़ है। ठीक है, बेसिकली हमें रैशनल फ्रैक्शन दी जाती है। ठीक है, किसी भी रैशनल फ्रैक्शन को हम मज़ीद कहना चाहिए कि अलग अलग फ्रैक्शंस में जब हम तकसीम करते हैं तो ये हमें उसके पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे अगर मैं एक मिसाल दूं आपको, ये 1 है। ठीक है, 1 असल में 1/1 है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 मौजूद हो तो हम उसको लिखते नहीं हैं। ये भी एक फ्रैक्शन ही है, आप समझ लें। ठीक है ना, तो इसको हम मज़ीद हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1 इज़ इक्वल टू 1/2, 1/2। ठीक है, या इसको यूँ प्लस कर दें तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई हैं। ठीक है, हमने इसको मज़ीद फ्रैक्शंस में तकसीम कर दी। इसी तरह अगर हम इसको कहें कि 1 इज इक्वल टू 1/3, सॉरी 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो ये हमने इसकी पार्शियल तकसीम कर दी है। और आप इस मिसाल को अगर फ्रैक्शंस में लेना चाहें तो उसमें भी आप इस तरह ले सकते हैं। 3/4 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, और हम इसको मज़ीद पार्शियल फ्रैक्शंस में कर दें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/4। ये मैंने मोस्ट इजी कहना चाहिए कि समझ में आने वाली जो हैं फ्रैक्शंस वो आपको यहाँ पर करा दी हैं। ठीक है, तो ये असल में होता है कि हम किसी फ्रैक्शन को मज़ीद कुछ फ्रैक्शंस में तकसीम कर दें, अलग अलग कर दें, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपकी बुक में भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन। अच्छा, पहले रैशनल फ्रैक्शन समझ लें। रैशनल नंबर, हम इससे पहले कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि रैशनल नंबर एक नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P जो है वो इंटीजर्स से ताल्लुक़ रखता है और Q जो है वो ज़ीरो नहीं होता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर रैशनल नंबर्स को आपने तफसील से नहीं समझा है तो उसको मैंने क्लास 7 के उसमें यूनिट्स में मैंने बहुत तफसील से समझाया है। ठीक है, तो आप उसको उस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। क्लास 7 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, उसमें मैंने रैशनल नंबर्स को बहुत तफसील से समझाया, तो इंशाल्लाह वहाँ वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली एक फ्रैक्शन जो रैशनल फ्रैक्शन होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है कि एक नंबर ऊपर होता है, एक नीचे होता है, और P का जो है वो इंटीजर से ताल्लुक़ ज़रूरी है, और Q का जो है Q ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो
इसी कॉन्सेप्ट से आप रैशनल फ्रैक्शन बना लें कि कोई भी फ्रैक्शन जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, उसमें ऊपर वाली जो कहना चाहिए कि पॉलिनोमियल है, इसको हम यूं कर लें, ठीक है, पॉलिनोमियल सॉरी पॉलिनोमियल x अपॉन Q, ठीक है। ये दो पॉलिनोमियल, एक का नाम हमने P रख दिया, दूसरे का Q रख दिया, ठीक है। इसमें ये जो है इसका आंसर इंटीजर्स में आना चाहिए और इसका आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ये फ्रैक्शन जो है ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि कोई भी रैशनल फ्रैक्शन जिसको हम मज़ीद एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस में तकसीम करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो लिहाजा इंट्रोडक्शन में भी इन्होंने लिखा है, हम ज़रा तेज़ी से चलते हैं। टू स्प्लिट अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस, ठीक है। सम भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। नीचे कुछ मिसालें भी दी हुई हैं आपको पेज नंबर 115 पे, ठीक है। उसके बाद नीचे रैशनल फ्रैक्शन की इन्होंने डेफिनेशन दी है। वी नो दैट अ नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट ज़ीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। इसी तरह सिमिलरली द क्वेश्चन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल ऊपर एक नीचे हो, नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है जिसको हम QX कह रहे हैं वो ज़ीरो के बराबर ना हो, तो ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। तीसरी चीज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें ये कहना चाहिए कि आप इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल्स आ रही हो इनका आंसर अगर आगे आए तो पॉलिनोमियल यानी न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है वो छोटी हो और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो बड़ी हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर हम फ्रैक्शन की भी बात करें तो उसमें ये जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स में यानी जो हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स की है, इसमें निशानी ये है हम इस चीज़ से पहचान सकते हैं कि अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा डिग्री वाली पॉलिनोमियल होगी वो यकीनन बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर हम यूँ कहें कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इम्प्रॉपर होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो 2 है और पॉलिनोमियल की डिनोमिनेटर वाले और न्यूमरेटर की 3 है, तो बड़ी ऊपर आ गई है और छोटी नीचे आ गई है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है। और अगर एक्स रेज़ टू पावर यूँ हो इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। डिग्री से हम पहचानते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन पॉलिनोमियल बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। तो लिहाजा बुक में भी अगर हम देखें रैशनल फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स यानी न्यूमरेटर की इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगी जब उलट हो जाए, यानी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चूँकि हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो कुछ केसेस हैं जिसमें जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं यानी एक फ्रैक्शन को हम मज़ीद पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं उनके सम में या डिफरेंस में, तो हमारे पास 4 किस्म के केस आते हैं। अभी हम सिर्फ एक केस को पढ़ेंगे और वो केस क्या है, वो केस ये है कि आपके पास जो आपकी बुक में भी लिखा है, पहला केस है नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शंस का। ये याद रखें कि हम इस पूरे मामले में ज़्यादातर डिनोमिनेटर को देखेंगे।
अगर डिनोमिनेटर में आपके पास नॉन लीनियर नॉन रिपीटेड फ्रैक्शंस आ रही हैं तो वो ये केस 1 है। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तमाम केसेस को करेंगे, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो केस 1 के आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शन क्या है, देखिए लीनियर फंक्शन लीनियर फैक्टर्स वो होते हैं या लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जो डिग्री 1 की हो। आप देख रहे हैं x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये दोनों लीनियर हैं। ठीक है, अगर पावर 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पावर 3 हो जाए तो क्यूबिक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन या इक्वेशन कुछ भी कह लें। ठीक है, वो अपने हिसाब से अगर इक्वल टू आ जाए तो इक्वेशन है, नहीं आया तो एक्सप्रेशन है। तो लीनियर, ये लीनियर है। ठीक है, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, पावर 3 होगा तो क्यूबिक होगा। तो ये दोनों लीनियर हैं और दोनों मैच नहीं हो रही, यानी रिपीट नहीं हो रही हैं। अगर ये यूं हो जाए x + 1 × x + 1 तो ये रिपीट हो रहा है, इस तरह नहीं चाहिए। नॉन रिपीटेड, हाँ, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो जो तरीक़ेकार हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे उस तरह सारी डिवीजन यानी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स थे जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, उसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 के आई थिंक 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हम हो सकता है कि 3 पार्ट्स करें। पहला पार्ट आपके सामने आ रहा है, इस तरीके को समझना है कि असल में करना क्या है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, 12/x² - 9। ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे हम, सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखेंगे और इक्वेशन बनाकर आगे हम नीचे हमें दिख रहा है, नीचे हमें डिनोमिनेटर की जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है। ये याद रखिएगा, डिनोमिनेटर को यकीनन डिनोमिनेटर्स को चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम तो डिनोमिनेटर को फैक्टर्स में लेकर आएंगे। और फैक्टराइजेशन आप 9th क्लास में कर चुके हैं, 3, 4, 5 तीनों यूनिट्स में। ठीक है, तो लिहाजा हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो हमें दिख रहा है यहाँ फार्मूला लग रहा है a² - b² का। हम a² - b² का फार्मूला लगाकर नीचे दोबारा अगले स्टेप पे आएंगे और लेट कर लेंगे। ठीक है, इनको भी, इसको बेशक आप एक स्टेप और ऐड कर लें, इस तरह करके 12 और ये x - 3 × x + 3। ठीक है, ये एक स्टेप और नीचे कर लें। नाउ लेट 12/x - 3 × x + 3 इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, बीच में प्लस का साइन रखेंगे, डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर देंगे और इन दोनों के जो न्यूमरेटर हैं उनका नाम a1 a2 रख देंगे। 2 फैक्टर्स हैं, नीचे 2 फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, तो a1 a2 बनेगा। अगर 2 से ज़्यादा मजीद फैक्टर्स हो, नीचे 3 फैक्टर हो सकता है x - 3 x + 3 आगे x + 4 भी हो, तो फिर आप क्या करेंगे a1 a2 और तीसरे के ऊपर न्यूमरेटर रखेंगे a3। ठीक है, और तीनों फैक्टर्स को डिनोमिनेटर के अलग अलग कर देंगे। नाउ आपके पास आ गया a1/x - 3 + a2/x + 3। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन 1 का। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेकर चलेंगे इक्वेशन को। ठीक है, 12/x - 3 × x + 3 इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने का तरीका आप पिछली क्लासेस में अच्छी खासी तरीके से पढ़ चुके हैं, अब उसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो चूंकि इसके साथ ना आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसके न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 × x + 3। ठीक है, और यहाँ x + 3 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया x - 3 से, तो इसके न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a2 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, तो अब आपके पास यहाँ एलसीएम के साथ वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग, ये अब ये दोनों के डिनोमिनेटर एक हो गए। ठीक है,
अब आप नीचे लिख सकते हैं, लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने नहीं लिखा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। असल में हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इधर भी कैंसिल करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन असल तरीका यही है कि जब आप एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, LHS RHS दोनों साइड वही तब्दीली करेंगे, एक ही जैसी तब्दीली। और जब ये तब्दीली आप करेंगे तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री आगे x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों डिनोमिनेटर खत्म हो जाएंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 12 a1 इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस a2 इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब ये आपके पास नीचे डिनोमिनेटर तकरीबन खत्म हो गया, आप इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि अब आप क्या करेंगे कि आपको जो दो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो मिल रहा है x प्लस थ्री। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम रूट निकालते थे तो फैक्टर्स में क्या होता था, x प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो यहाँ आ रहा है वो है x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो एक ये आ रहा है आपके पास, दूसरा ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो आपको एक बार a1 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ज़ीरो होके, और एक बार a2 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ज़ीरो होके। ये दोनों फैक्टर्स आपने इस्तेमाल करने हैं रूट के तौर पर, और अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर जैसे कि आगे क्वेश्चंस में आएगा तो उसको भी इसी तरह करना है, रूट बनाकर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास है x माइनस थ्री। ठीक है, x माइनस थ्री से क्या होगा, x इज इक्वल टू थ्री, तो हम x इज इक्वल टू थ्री यूज करेंगे पुट। किसी को भी कर सकते हैं, पहले इसके फैक्टर्स को यूज कर लें, रूट को पहले इसके रूट को, कोई मसला नहीं है। पुट x इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन 2। ठीक है, हमने x इज इक्वल टू थ्री रखा, तो x की वैल्यू 3 से एक्सचेंज हो जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। 12 इज इक्वल टू a1 इंटू थ्री प्लस a2 इंटू थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री, यहाँ माइनस है। अब क्या हुआ, 3 माइनस थ्री ज़ीरो होकर a2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, जबकि यहाँ 3 प्लस थ्री 6 आकर 6a1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 6a1 प्लस ज़ीरो। अब आपके पास वैल्यू आ गई 12 इज इक्वल टू 6a1 प्लस ज़ीरो। यहाँ ये याद रखनी है कि एक ना एक वैल्यू ज़रूर ज़ीरो होगी। ठीक है, अब आपके ये चूंकि आगे प्लस ज़ीरो है, ये 12 इज इक्वल टू 6a प्लस वन, 6a प्लस वन को उधर ले जाएं, 12 को इधर ले आएँ, 6 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड कर दें, कैंसल आउट करें। ठीक है, ये आपके पास 2 आ गया, ये 1 आ गया, a1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, अगेन दूसरा फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फैक्टर आपके पास x प्लस थ्री था जो x इज इक्वल टू माइनस थ्री दे रहा है, पुट x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन 2, दोबारा इसी इक्वेशन में रखेंगे, वही तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब वैल्यू a1 की ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, जब a1 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो उधर आपके पास माइनस सिक्स आएगा, पूरा उसी तरीके से होगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, आखिर में आपके पास a2 की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपके सामने आ रहा है। तो a1 की वैल्यू आ गई 2 और a2 की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को बाय पुटिंग a1 वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 1, जो पहली इक्वेशन हमने ली थी, जो असल इक्वेशन है, उसमें रखेंगे, क्योंकि उसी में हमें a1 और a2 की वैल्यू मालूम करना है। वी गेट 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस थ्री। यहाँ आप इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि ये रैशनल इक्वेशन है। ठीक है, आर एक्स, और इसमें कहना चाहिए कि जो वेरिएबल है वो x ही इस्तेमाल हो रहा है, तो रैशनल पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपको है 4 इंटू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस थ्री। सोल्यूशन लिखेंगे,
उसी तरह क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आप देखें नीचे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज हम किस तरह कर सकते हैं। तो फिर फैक्टराइजेशन इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करके हो सकती है। हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका तफसील से 3 और 4 चैप्टर में यूनिट में 9 क्लास के हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जो जब मल्टीप्लाई करें तो आपको ये दें, ठीक है, और जब डिफरेंस यानी माइनस या प्लस करें तो आपको ये दें, और जब प्लस या माइनस करें तो आपको 2 दें, ठीक है। तो 3 और 1 एक दो ऐसे फैक्टर हैं कि 3 1 से 3 देते हैं और 3 - 1 आपको 2 देंगे। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। कॉमन ले लें, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, यहाँ +1 कॉमन आ जाएगा, आपके पास x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको फैक्टर बना लें, x माइनस 3 कॉमन होके इधर आ गया और x प्लस 1 इधर आ गया। लेट कर लें नाउ, ठीक है, चूंकि आपको नीचे दो फैक्टर मिल गए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है, लेट करें, ठीक है। और लेट करने का तरीका ये है कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स को अलग कर दिया आपने, एक के साथ a1 दूसरे के साथ a2 और इसको आपने बना दिया इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आपको मिल गई है, a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, नीचे दोनों फैक्टर्स अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लिया था एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का तरीका यही है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से, तो इसका न्यूमरेटर यानी a1 भी मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से। यहाँ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 से, तो लिहाजा इसका न्यूमरेटर a2 भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आप इसको इसी तरह नीचे एलसीएम बनाकर लिख देंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के, दोनों साइड को हम इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हुए थे। नाउ आपके पास बचा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। दो फैक्टर आपके पास आ रहे थे x प्लस 1, तो आपको रूट मिलेगा x इज इक्वल टू -1 एक रूट, दूसरा फैक्टर है x माइनस 3, तो रूट आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3। दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। पहले मैंने पुट कर लिया x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू दोनों जगह इधर भी और इधर भी तीनों जगह, यहाँ 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 हम पुट कर देंगे 3, तो यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ भी x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ आपके पास 4 इंटू 3 माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास 3 प्लस 1 3 माइनस 3, ठीक है। तो 4 इंटू 3 माइनस 4 4 इंटू -1 आ जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 4 आपके पास 4 आ जाएगा a1 से मल्टीप्लाई होते हुए, और ये 3 माइनस 3 आपको 0 मिल रहा है चूंकि, तो a2 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा। नाउ आपके पास क्या आ गया, 4 इंटू -1 -4, और ये आपके पास 4 इंटू a1 4a1 आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ अगले स्टेप में डायरेक्ट कर लिया है, आप दोनों को 4 से डिवाइड करके कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। साइन एक्सचेंज हो जाएगा, नहीं साइन एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि हम दोनों को जब इस तरफ 4 से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 4 ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। a1 की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी, ठीक है। अगेन दूसरा रूट रखेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, दोबारा रखेंगे इस इक्वेशन में। अब हमें a2 जो है, a2 तो 0 मिल गया, अब हमें a1 0 मिलेगा, ठीक है। तो हमने -1 रखी, -1 -4 -1 +1 -1 -3, तीनों जगह x की वैल्यू एक्सचेंज हो गई, तो -1 -4 आपके पास -5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, लिहाजा ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -5 आ जाएगा, ठीक है। -1 +1 0 देगा, तो 0 इंटू a प्लस a1 आपको 0 ही देगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास -1 इंटू -1 -3 दोनों प्लस हो जाएंगे, -4 आ जाएगा, a2 इंटू -4 आपको मतलब ये कि आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 4 5 से 20 आ गया माइनस साइन के साथ, इसकी वजह से, ठीक है। ये 0 तो ख़त्म हो गया, और ये -4a के साथ होकर -4a² -4a2 आ गया है, ठीक है।
अच्छा उसके बाद ये माइनस साइन आप दोनों साइड कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 4a2 इज इक्वल टू 20, दोनों को आप दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दें। नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे कर सकते हैं, मैंने स्टेप आगे किए नहीं है। 4 5 से 20, 4 4 कैंसिल, तो a2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, बल्कि इसको यहाँ कैंसिल करें 4 5 से, ठीक है। ऊपर करें नीचे करें जैसे भी, ठीक है। तो a2 की वैल्यू आपके पास आ गई 5। नाउ a2 5 है, a1 -1 है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमें ऊपर थी यहाँ हमारे पास जो हमने बनाई थी उसमें हम रखेंगे, तो रैशनल पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा जैसे था, और उसकी पार्शियल फ्रैक्शन आगे हमारे पास आ जाएगी। हमें a1 और a2 की वैल्यू मालूम करनी थी, जो ऊपर हमारे पास -1 और 5 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और अब क्वेश्चन नंबर 3 में डिनोमिनेटर में आपके पास 3 फैक्टर आ गए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ जो है चाहिए a3 आएगा, यहाँ जो आपके पास a आएंगे वो अब 2 नहीं बल्कि 3 आएंगे, ठीक है। तो नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन बना लेंगे आके इज इक्वल टू लगाकर। एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि यहाँ x है तो हम इसको फैक्टर बनाने के लिए x + 0 कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें इसकी इक्वेशन में मिल जाएगी x + 0, ये आपका फैक्टर हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 ये आपका रूट हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी, तो आपके पास ये x की जगह x + 0 और आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 फैक्टर मिल गए आपको, तो लिहाजा तीनों अलग अलग हो जाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हो रहे थे। a1 a2 a3 3 न्यूमरेटर आपको मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन है मैंने उसमें चूंकि ये थोड़ा सा लेंदी है लिखने में, मैंने लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। तो बाकी आपको क्योंकि वो चेंज नहीं होगा इतना, जहाँ चेंज होगा वहाँ हम कर लेंगे, लेकिन ये कि बाकी आपको इस साइड करना है। एलसीएम निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये डिनोमिनेटर है a1 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी, तो a1 जो है वो भी इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि एलसीएम का तरीक़ेकार है। यहाँ आप देखें x - 2 x - 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। a2 का डिनोमिनेटर है x - 2 जो x + 0 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x - 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो लिहाजा इसका न्यूमरेटर भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होके आ गया। a3 का डिनोमिनेटर x - 1 है जो x - 2 और x + 0 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसका न्यूमरेटर भी दोनों से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर आपका दोनों का एलसीएम निकल के तीनों से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ठीक है। ना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, डिनोमिनेटर दोनों साइड के एक हो जाएंगे, ठीक है। ना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x + 0 x - 2 और x - 1 दोनों को इससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास सिर्फ इधर का न्यूमरेटर ये रह जाएगा और इधर का ये न्यूमरेटर रह जाएगा जो नीचे आ रहा है। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, लेकिन यहाँ सिर्फ ये न्यूमरेटर आ जाएगा, आपके पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब नीचे हमारे पास ये पूरी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ न्यूमरेटर और यहाँ का इसका सिर्फ न्यूमरेटर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हमने 0 लगाया था x के साथ उसका हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं है लगाने की, ये सिर्फ हमने समझने के लिए लगाया था। जितने 0 लगे हैं उनको ख़त्म कर देंगे, इधर भी सिर्फ x लिख देंगे, और ये हमारे पास असल इक्वेशन आ गई है, ठीक है। जहाँ हमने जो है वो वैल्यू को जो है आगे पुट करना है, ठीक है, x की वैल्यू को, ठीक है। अब हम यहाँ क्वेश्चन 2 में तीनों फैक्टर्स की x = 0, x = 2 और x = 1 तीनों फैक्टर्स रखेंगे। एक में मैंने x = 0 रखा है, दूसरे में मैंने x = 2 रखा है, तीसरा में x = 1 रखा है। x = 0 जब हमने इक्वेशन 2 में रखा तो हमारे पास 0⁻2 - 3 × 0 + 6 आया, ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे, ये सिर्फ +6 रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ अगर हम करें, ठीक है,
तो यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होकर दोनों ख़त्म हो जाएंगे, A2 भी A3 भी। A1 जो है वो आपके पास -2 इंटू यार 0 -2 यानी -2 और 0 -1 यानी -1, -1 इंटू -2 2, तो 2A1 आ जाएगा। ये आपके पास 2A1 आ रहा है, इसको तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ आपके पास सिर्फ A1 बचेगा जो 2A1 आ रहा है, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। यहाँ 6 है, A1 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, A1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 2, x को अगर हम 2 पे रखें, x की वैल्यू 2 रखें हम, जो कि दूसरे फैक्टर से मिल रही है हमें। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये सारा x हमने तब्दील कर दिया है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 -6 और ये 6 माइनस 6 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ मैं इसको कैंसिल भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपके पास एक फैक्टर आ रहा है 2 - 2 यानी 0, तो ये 0 जब इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो A1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 - 2 0 आ रहा है, फिर यही 0 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, दोनों को ख़त्म कर देगा, 0 हो जाएगा। यहाँ आपने देखना है 2 - 1 1 है, 1 2 2 और A2 यानी 2A2 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय A2 2A2, ये आ गया, बाकी दोनों 0 हो गए। ठीक है, तो 2A2 की वैल्यू हो गई 4, मीन्स A2 की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, 2 को हम दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, A1 की वैल्यू हो गई 3, A2 की वैल्यू हो गई 2। लास्ट पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 यहाँ रखा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -3 इंटू 1 -3 आ गया, +6 ऐसे ही आ गया। ठीक है, यहाँ अगर हम वैल्यूज चेक करें, हमने x की वैल्यू यहाँ 1 रखी, यहाँ 1 रखी, यहाँ 1 रखी, यहाँ 1 रखी है, यहाँ 1 रखी है और यहाँ 1 रखी है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हमें 0 मिल रहा है, मीन्स A1 ख़त्म हो जाएगा। अगेन हमें यहाँ 0 मिल रहा है, मीन्स A2 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें 1 - 2, तो हमें मिलेगा यहाँ -1 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ A3, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू A3 -A3। ठीक है, तो यही आपके पास नीचे -A3 आ गया, बाकी दोनों 0 हो गए। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लें, तो आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, 1 +6 7, 7 - 3 4, और यहाँ 0 +0 -A3, ये याद रखिएगा, माइनस आ रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन की वजह से। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, अगर मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ मिलेगा, मैं इसको थोड़ा सा -A3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और A3 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब आप यहाँ चूँकि जगह ख़त्म हो गई थी, ठीक है, अब आप A1 A2 और A3 की वैल्यू जो है वो रखेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 मैंने मिटा दी है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इक्वेशन 1 पता चल जाएगी। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ A1 A2 and A3 in इक्वेशन 1। ठीक है, ये तो साइड यही रहेगा आपका, बल्कि इसको आप लिखें RX, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू, यह है आपके पास x -2 इंटू x -1। ठीक है, ऊपर आपका x² -3x + 6 इज इक्वल टू, ठीक है, ये A1 x प्लस A2 x -2 प्लस, देखते हैं यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है, पता चल जाएगा। ठीक है,
आपके साथ आ जाएगा x-1। ठीक है, तो ये आपके पास आ रही है 3। हाँ, तो a1 की वैल्यू है आपके पास 3। ठीक है, a2 की वैल्यू है आपके पास 2 और a3 की वैल्यू है आपके पास 4। ठीक है, 3 2 -4। ठीक है, और नीचे आपके पास जो है ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं x-2 x-1। ठीक है, इसको मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, इज़ इक्वल टू 3/x प्लस 2/x -2 -4/x-1। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। पार्शियल फ्रैक्शन को भी हमने इस क्लास में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी जो 4 क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।